जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे पौष संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा कि हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, पौष मास की चतुर्थी विघ्न नाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रत रखने वाले मनुष्य को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे। दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोज कराए और दूध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। व्रती को पूरे दिन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, जिससे भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किस्मदापुरी में आया। उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने पूरे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उनका उपहास किया। नगरवासी कहने लगे, अरे देखो तो सही, यह रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बात सुनकर रावण बहुत लज्जित हुआ और दुखी हो गया। दुखी मन से अपने नाना पुलत्स्य मुनि का स्मरण करने लगा। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा कैसे हो गई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया। रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाने लगे। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं असक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होनी है। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या से प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुण्य प्राप्त कर लिया। जैसे भगवान की कृपा से रावण बलि के हाथों से मुक्त हुआ, वैसे भगवान सब पर कृपा बनाए रखे। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, संकष्टी चतुर्थी पर इस कथा को भी रसपान करना चाहिए। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। उन्हें शादी में नहीं बुलाया गया। अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि भगवान गणेश जी नहीं दिख रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी नहीं आए या गणेश जी को बुलाया भी नहीं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा।
तभी सबने विचार किया कि ये बात भगवान विष्णु से पूछी जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को बुलाया है, यदि गणेश जी आएंगे तो आ जाएंगे। दूसरी बात यह, उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएंगे तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। कि आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह बात सभी को पसंद आ गई तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दी। इतने में ही नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए थे। नारायण नारायण करते हुए गणेश जी के पास आ गए और रुकने का कारण पूछने लगे। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। अब सारे चूहों ने आगे जाकर सारी जमीन पोली कर दी। अब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कई रथ से पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु सभी जगह से टूट फूट गए। पासी के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी जो भी कार्य करते हैं उससे पहले भगवान गणेश को याद करते हैं, उनको पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलो और आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट आए। जैसे गणेश जी महाराज ने विष्णु भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। आइए भक्तों, एक और कथा सुनते हैं। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी, देवरानी मालदार थी। जेठानी उसके यहाँ चून पीसने जाया करती। पोने के लिए जाती, हाथ धोकर बर्तन धोकर पानी फेंकती नहीं, वह साथ में ले आती और वह लाकर अपने पति को पिला देती थी। इस तरह की कंगाली में भी धीरज नहीं छोड़ती थी, सदा गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन देवरानी के बच्चे ने आटे का पानी ले जाते हुए देख लिया था और अपनी माँ से बोले, माँ, अपने आटे को चुरा कर ताई आटे में पानी मिलाकर ले जाती है और वही पानी ताऊ जी को पिला देती है। जब दूसरे दिन जेठानी आटे के घोल का पानी ले जाने लगी तो देवरानी ने देख लिया और देवरानी ने वही पानी छीन लिया और बोली, इस तरह रोज रोज आटा चुरा कर ले जाओगी तो हमारा सारा घर नष्ट हो जाएगा। और बेचारी जेठानी खाली हाथ अपने घर चली गई। उसका पति बोला, ला पानी। जेठानी ने सारी बात कह दी, पर उसको तो भूख में क्रोध आ गया और लाठी दे मारी। बेचारी रात को रोकर सो गई। रात को आए गणेश जी महाराज और बोले, सोई क्यों हो? बोली, सोऊं नहीं तो क्या करूं, मुझे बिना कसूरी मारा जा रहा है। गणेश जी बोले, तेरी बात तो मैं फिर सुनूंगा, मैं घर घर में प्रसाद खा कर आया हूँ, मुझे निपटने जाना है, जगह बताओ। उसने कहा, जहाँ चाहो वहीं कर लो। अब वह मार खाई हुई जेठानी गुस्से में थी। थोड़ी देर में गणेश जी फिर आए और कहने लगे कि मैं पहुंचूं कहाँ पे। भूखी जेठानी को क्रोध आया और क्रोध में कहने लगी, मेरे सिर पर पहुंच लो। जेठानी ने सुबह उठकर देखा तो जगह जगह धन का ढेर लगा हुआ था। बाल में मोती, हीरे, जवाहरात पाए हुए थे। सारा सिर सोने से पीला हो गया था। दोनों स्त्री पुरुष धन इकट्ठा करने में लगे हुए थे।
चारों तरफ धन देकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। इधर देवरानी सोचने लगी, इतना दिन चढ़ गया, जेठानी अभी तक क्यों नहीं आई। वह अपने बच्चों को कहने लगी, जाओ देख कर आओ ताई आज क्यों नहीं आई। लड़के और लड़की गए, जाकर देखा दोनों धन इकट्ठा करने में लगे हुए थे। वह जाकर अपनी माँ से बोले, आज तो ताई के घर में बहुत सा माल और धन बिखरा पड़ा है, उसको ताई और ताऊ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। देवरानी यह सुनकर परेशान हो गई। देवरानी आखिर उसके घर गई और कहने लगी, इतना धन दौलत कहाँ से आया। जेठानी ने सारी बात बतला दी। देवरानी भागी भागी घर गई और अपने पति से बोली, आप आज मुझे मारो। वह बोला, क्यों। वह बोली, नहीं मुझे मारो। वह धन की भूखी बोली, जेठानी के इतना धन हो गया, क्या पता अपने भी हो जाए। उसके पति ने समझाया, यूं धन कहाँ पड़ा है, पर वह नहीं मानी। उसके पति ने 2-4 साधारण सी लगा दी। उसने झूठ मूठ चिल्लाना शुरू कर दिया और वह रो धोकर सो गई। रात को गणेश जी आए और बोले, क्यों सोई हो। वह बोली, सो नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले, मुझे निपटने जाना है। कहाँ निपटूं। वह बोली, महाराज इतनी बड़ी हवेली है, कहीं पर जाकर निपट लो। आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं पर जाओ। सारा घर नरक से भर दिया। वह बोले, पोंछूं कहाँ पर। वह बोली, मेरे सिर पर पोंछ दो। गणेश जी ने उसके सिर से पोंछ दिया। गणेश जी चले गए। सुबह उठते ही दोनों पति पत्नी और बच्चों ने देखा कि सारा घर गंदगी से भरा पड़ा था। घर में गंदगी ही गंदगी थी। सिर ही गंदा हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया कि जेठ जेठानी को तो गणेश जी ने इतना धन दिया, हमें गंदगी ही गंदगी। इसलिए किसी की भी हिर्स नहीं करनी चाहिए। जैसा कोई करे वैसा ही भगवान फल देता है। सुनने वाले सुनाने वाले का भी भला हो। जैसा भगवान ने जेठानी को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक अंधी बुढ़िया माई थी। रोज गणेश जी का पूजन किया करती थी। माला फेरती, गणेश जी की पूजा करती और हर रोज मंदिर जाती। इसलिए गणेश जी उन पे राजी हो गए। बुढ़िया की भक्ति से खुश होकर गणेश जी एक बार बुढ़िया के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, क्या मांगूं। गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ ले, फिर मांग ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू के पास गई। पहले अपने बेटे से पूछा कि मुझे आज गणेश जी ने कुछ मांगने के लिए कहा है। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। लड़के ने कहा कि धन मांग ले, धन होगा तो घर में सब आनंद ही आनंद होगा। फिर पड़ोसन से पूछा कि विनायक जी से क्या मांगूं, वह मेरी पूजा पर खुश होकर मुझे मांगने के लिए कह गए। पड़ोसन ने कहा कि तू ऐसा कर, बेटे बहू किसी के नहीं होते, तू तो अपने दीदे मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी खाट पर सड़ेगी। अब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चक्कर में पड़ गई और सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजा की। गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली, महाराज आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। गणेश जी बोले, तू तो भोली भाली दिखती है, मांगने के समय पर सब कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसा ही होगा। बुढ़िया को आंखें भी मिल गई, धन पोता मिल गया और आनंद ही आनंद हो गया। बुढ़िया सुख से रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, सब परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, संकटा माता व्रत की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामू। रामू धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू से प्राय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन उसे कुएं पर एक स्त्री मिली। वह स्त्री बुढ़िया से पूछने लगी कि बुढ़िया, यहाँ पर बैठकर रोज रोती क्यों हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया। स्त्री बार बार बुढ़िया से पूछती रही और वही प्रश्न दोहराती रही। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुना उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछती हो? क्या तुम सत्य ही इस दुख को दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी।
बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए प्रदेश चला गया, उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है, यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु होती है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है, निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्या को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है, रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी माता पूर्ण कर देती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। उस स्त्री की बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया माँ से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे तो कुछ छिपा नहीं। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें, मैं तो अपनी दुख गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का प्रदेश चला गया, उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बातें सुनाती है, उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इस कारण परेशान होकर मैं बार बार रोती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांग कर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। और मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही घर वापस आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगे पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उसके 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो गई, अथवा अपने आप 8 लड्डू कैसे बन गए? कोई तो इसके पीछे कारण है। उसी समय संकटा माता एक बूढ़ी स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने आकर प्रकट हो गई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए बुलाया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया ने कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाइयाँ आदि भोजन कराया। इसे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी के मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी। किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्यार करती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई। परंतु मेरी माँ मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं करती। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांगी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हटा और उससे माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या ये यहाँ रहेगी। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहू
दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ये सब बातें कर राजा उस स्त्री को अपने घर पर ले आया और महल जाकर राजा ने अपनी रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से मेरी ये धर्म की बहन है, इसी महल में रहेगी, इसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामू की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत प्रारंभ कर दिया। संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई, स्वादिष्ट मिष्ठान ही मुझे हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू हमें हजम नहीं होते। ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामू अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आ पहुंचा। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। उसकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करो। इतना कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता का व्रत और कथा सुनी। संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयारी करने लगे। जाते समय रामू की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चल दिए और संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ गया। रामू की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी होगी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी, जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई, और जब आपके ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर चल दिए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हुआ, हमारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत परेशान पड़े हैं। रानी की बात सुनकर रामू की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। रामू की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत पूर्ण किया। सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी भूल के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करने से संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी के सौपन में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल की ओर चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना, मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने सपने की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन भी कराया। ऐसा करने से उनके बिगड़े काम सारे सुधर गए, सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया। बोलिए संकटा माता की जय हो। आइए भक्तों, गणेश जी की आरती रसपान करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ शुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। सारे प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री गणेश।